हेलो बच्चों, हम लोग देखने जा रहे हैं बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। और इससे रीनीट में जो है एक क्वेश्चन पक्का है, इससे एक सवाल जरूर आएगा बच्चों। ये फीमेल प्राइमेट जो होते हैं जैसे मंकी, एप्स और जो है ह्यूमन जो होते हैं, इनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। जबकि जो है आपके नॉन प्राइमेट होते हैं उसमें ऑस्ट्रस साइकिल चलता है। ये बात ध्यान रखना। अच्छा, मिनार्की क्या होता है? लाइफ में पहली बार जो है 12 से 13 साल में फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, इसी को मिनार्की कहते हैं बेटा। अच्छा, मेनोपॉज क्या होता है? लगभग 50 के एज में जो है, ईयर के एज में अंतिम बार जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मेनोपॉज कहते हैं। और मेंस्ट्रुअल साइकिल में कितने फेज होते हैं तो क्या बताओगे? 4। ब्लीडिंग फेज, और दूसरा है फॉलिकुलर फेज, तीसरा है ओव्यूलेटरी फेज, और चौथा है कौन तो क्या बताओगे? ल्यूटियल फेज। बच्चों, ब्लीडिंग फेज को हम लोग मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं, और फॉलिकुलर फेज को प्रोलिफरेटिव फेज कहते हैं, ओव्यूलेटरी फेज को शॉर्टेस्ट फेज, और ल्यूटियल फेज को क्या कहते हैं? सिक्रेटरी फेज। बच्चे, जो ब्लीडिंग फेज है और मेंस्ट्रुअल फेज है, इसमें ये ब्लीडिंग फेज क्यों आता है तो बताना। जो ओवम रिलीज होती है उसका फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, इसी वजह से ब्लीडिंग फेज आता है, मतलब मेंस्ट्रुअल फेज आता है। और ब्लीडिंग फेज, मेंस्ट्रुअल फेज ये 3 से 5 दिन तक होता है। और ये बेटा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स और एस्ट्रोजन हार्मोन्स, इन दोनों हार्मोन्स की कमी से जो है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स की कमी से जो हमारा गर्भाशय के आंतरिक परत होता है, इंडोमेट्रियम, वो टूटने लगता है। और वो टूटने लगता है तो जो है ब्लड जो है, मतलब वेजाइना के थ्रू ब्लड जो है और टिश्यू जो है रिलीज होने लगते हैं, इसी को क्या कहते हैं? ब्लीडिंग फेज कहते हैं। बच्चों याद रखना, ब्लीडिंग फेज किसके कारण आता है तो बताना। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स, दोनों हार्मोन्स की कमी के कारण आता है। और ब्लीडिंग फेज का रुक जाना, ये पहली तो इंडिकेशन है किसका तो क्या बताओगे? प्रेगनेंसी का। या हो सकता है ज्यादा स्ट्रेस, तनाव के कारण भी ब्लीडिंग फेज, मेंस्ट्रुअल फेज रुक सकता है। या पुअर बॉडी हेल्थ हो तब भी जो है ब्लीडिंग फेज रुक सकती है। समझ में कि नहीं यार? अच्छा, अगली बात, दूसरा कौन फेज है? फॉलिकुलर फेज। इसी के नाम है प्रोलिफरेटिव फेज। ये 6 से 14 दिन तक होता है बेटा। इसमें क्या होता है? फॉलिकुलर फेज मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड से एफएसएच हार्मोन्स निकलेगा। ये प्राइमरी फॉलिकल्स को सेकेंडरी, सेकेंडरी को टर्सरी, टर्सरी को ग्रेफियन फॉलिकल्स में बदलती है। तो ओवरी के अंदर ये फॉलिकल्स डेवलप होती है और एफएसएच हार्मोन्स के द्वारा, तभी इसका नाम पड़ा फॉलिकुलर फेज। जो टर्सरी फॉलिकल्स होता है उसके द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन्स निकलती है, और एस्ट्रोजन हार्मोन्स निकलता है ओवरी के द्वारा, माने जो है टर्सरी फॉलिकल्स के द्वारा। और ये एस्ट्रोजन हार्मोन्स प्रोलिफरेशन ऑफ इंडोमेट्रियम करती है, मतलब गर्भाशय की आंतरिक परत की मोटाई को बढ़ाती है, प्रोलिफरेट करती है। तभी इसका दूसरा नाम क्या पड़ा? प्रोलिफरेटिव फेज नाम पड़ा। समझ में आए बेटे? अच्छा, अगली बात ध्यान रखना, ओव्यूलेटरी फेज शॉर्टेस्ट फेज होता है। ये केवल 14वें दिन चलता है। ये जो है बेटा याद रखना, 14वें दिन एलएच हार्मोन्स का जो है पीक होता है, एफएसएच हार्मोन्स का भी पीक होता है, दोनों मैक्सिमम होते हैं। लेकिन इस दिन जो है 14वें दिन एलएच हार्मोन्स मैक्सिमम सिक्रीट हो जाता है, तो इसी को क्या कहते हैं? एलएच सर्ग कहते हैं। और एलएच हार्मोन्स क्या करता है? ये जो है बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड से एलएच हार्मोन्स निकलेगा, जो ग्रेफियन फॉलिकल्स बना था उसको तोड़ेगा और अंडाणु को जो है बाहर निकालेगा, या कह दो सेकेंडरी oocyte को बाहर निकालेगा, और इसी को क्या कहेंगे? ओव्यूलेशन कहेंगे। अच्छा, अब आता है ल्यूटियल फेज, इसी को क्या कहते हैं? सिक्रेटरी फेज। बच्चों, जब ओव्यूलेशन हो जाता है तब जो है हमारे ओवरी के अंदर येलो कलर का जो है, मतलब जो बचा हुआ ग्रेफियन फॉलिकल्स होता है ना, ये पीले रंग का धब्बा बना लेता है, जिसे हम लोग कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। और कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है, और ये गर्भाशय के आंतरिक परत को मेंटेन करता है। अब ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स जब तक रहेगा तब तक जो है, मतलब तब तक गर्भाशय का आंतरिक परत बना रहेगा। और जब जो है कार्पस फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हुआ तो कार्पस ल्यूटियम लगभग जो है 14 दिन के बाद कार्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाती है। और कार्पस ल्यूटियम अगर नष्ट हुआ तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की कमी होगी और इंडोमेट्रियम रैप्चर होगा। फिर से स्टार्ट हो जाएगा क्या? ब्लीडिंग फेज स्टार्ट हो जाएगा। एनसीईआरटी का जो डायग्राम है ना सर, इसमें क्या दिखाया गया? पहली बात तो पिट्यूटरी हार्मोन्स दिखाया गया। एलएच और एफएसएच हार्मोन्स पिट्यूटरी हार्मोन्स है, और जो है आपके ओवेरियन हार्मोन्स 2 लोग हैं, एस्ट्रोजन और कौन? प्रोजेस्टेरॉन। ठीक, अब जो है यहां पर 2 जगह इवेंट होता है, ओवरी के अंदर और कहां पर तो क्या बताओगे? यूटेरस के अंदर। बच्चे, यहां पर जो है, जो आपका जो है, यहां पर हम ये बताने आ रहे हैं कि 1 से 5 दिन तक यहां पर क्या होता है? ये ब्लीडिंग हो रहा है, ये रैप्चर हो रहा है।
और फिर जो है आपका जब फॉलिकुलर फेज आता है तब क्या होता है, ये जो है आपका एफएसएच हार्मोन्स प्राइमरी फॉलिकल्स को ग्रेफियन फॉलिकल्स में, मैच्योर फॉलिकल्स में कन्वर्ट करता है। इसी दौरान टर्सरी फॉलिकल से कौन निकलता है, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या करता है, गर्भाशय के आंतरिक परत की मोटाई को क्या करता है, बढ़ाने लगता है। और फिर जो है आपका जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स है ये जो है कब निकलेगा, क्या बताओगे, ये जो है आपका जो है ल्यूटियल फेज में निकलेगा। बच्चे फॉलिक माने मेंस्ट्रुअल फेज में जो है आपका जो है कौन, तो क्या बताओगे, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दोनों कम है। और जब फॉलिकुलर फेज आता है तो एस्ट्रोजन हार्मोन्स का लेवल ज्यादा होता है फॉलिकुलर फेज में। और याद रखना 14वें दिन, क्या बोला, 14वें दिन एस्ट्रोजन हार्मोन्स ज्यादा है और जो है एलएच एफएसएच दोनों हार्मोन्स ज्यादा है। मतलब ओव्यूलेटरी फेज में एस्ट्रोजन और एलएच एफएसएच तीनों हार्मोन्स ज्यादा है। और ल्यूटियल फेज में केवल आपका जो है कौन ज्यादा होता है, क्या बताओगे, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स। अच्छा एक बात ध्यान रखना, इसमें कौन सा हार्मोन्स है जिसमें दो पीक है, तो बताना एस्ट्रोजन, क्योंकि ये जो है आपका फॉलिकुलर फेज में भी ज्यादा है और ये या मिड डे में ज्यादा है और जो है ल्यूटियल फेज में भी ज्यादा है। यहां पर क्या बनाया है, एफएसएच पीक जो है एफएसएच हार्मोन्स का पीक एक बार आता है, मिड टाइम पर आता है, ठीक है ना। और एलएच हार्मोन्स की पीक कितनी आती है, एक बार आती है, वो भी मिड में आती है, 14वें दिन आती है। और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की पीक कितनी, एक बार आती है, ये ल्यूटियल फेज में आती है, कार्पस ल्यूटियम के द्वारा निकलता है। एस्ट्रोजन हार्मोन्स की पीक कितनी बार आती है, दो बार, डायग्राम में दिखाया, एक ल्यूटियल फेज में, एक फॉलिकुलर फेज में, ठीक है ना। अच्छा यहां पर कह रहा है नीट 2020 में क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स लेवल्स कॉज रिलीज ऑफ ओवम या ओव्यूलेशन फ्रॉम द ग्रेफियन फॉलिकल्स। बेटा ग्रेफियन फॉलिकल्स से जो है अंडाणु को निकालता है कौन, इनमें से हार्मोन्स, तो बताओ। आप तुरंत जाओगे किस पर, एलएच हार्मोन्स पर, लेकिन यहां पर दिया है एलएच हार्मोन्स की लेवल का है कम है, तो ये गलत हो गया। और यहां पर दिया एफएसएच हार्मोन्स की लेवल कम है, ये भी गलत हो गया। एलएच और एफएसएच हार्मोन्स की लेवल ज्यादा होती है। अच्छा 14वें दिन और कौन सा हार्मोन्स ज्यादा था, हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन ना, प्रोजेस्टेरॉन केवल जो है ल्यूटियल फेज में जो है ये ज्यादा होता है, 14वें दिन एस्ट्रोजन हार्मोन्स के लेवल ज्यादा होता है, तो ये आंसर सही हो जाएगा, समझ में आया। अच्छा इसको मैच करके जल्दी बताओ, इसको मैच करके जल्दी बताओ बेटा, प्रोलिफरेटिव फेज का दूसरा नाम क्या बताओ, फॉलिकुलर फेज, और सिक्रेटरी फेज का दूसरा नाम ल्यूटियल फेज, और मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, तो क्या बताओगे, ब्रेक डाउन ऑफ इंडोमेट्रियम।